देखिए, कौन गाली देने की सोच रखता है, ये एक बार नहीं कई बार राजद कांग्रेस के मंच से हम लोग देख चुके हैं। ये पहली बार प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं दी गई है, इससे पहले भी कई बार दी जा चुकी है। और इनके सुपुत्र आदरणीय लालू जी के सुपुत्र मेरे छोटे भाई तेजस्वी जी के सामने मेरे परिवार को, मेरी माँ मेरी बहन को, जिस वक्त ये स्वयं मंच पे खड़े थे, भाषण दे रहे थे, उस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान, उस वक्त भी इन्होंने एक बार कुछ नहीं कहा। भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने गाली दी, या पर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं, अब राहुल जी जिस तरीके से तू तड़ाक करके बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, भाई आप विचारों के मतभेद हो सकते हैं, पर उम्र में तो वो आपसे बड़े हैं ना प्रधानमंत्री। हम लोग तो बिहारी संस्कृति वाले लोग हैं भाई, हम तो बच्चों से भी आप करके हम लोग बात करते हैं। आदर सम्मान के लिए बिहारी जाना जाता है। अब उसके बाद अगर आप प्रधानमंत्री को आप तू तड़ा करके आप बात कीजिएगा, यही चीजें आपके कार्यकर्ता देखते हैं। अगर उस वक्त जब मेरी माँ बहन को गालियां दी जा रही थी, उस वक्त अगर एक बार भी तेजस्वी अगर बोल देते कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आगे उनको बढ़ावा नहीं मिलता। आज भी लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। अरे हकीकत है, ये तो सुनाई दिया ना, आपके मंच का एक इस्तेमाल किया गया है। इतना ही कह देना कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग इसका वो नहीं करते हैं। आप सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं कि नहीं इन्होंने भी ऐसा कहा तो उसने ये कहा तो उसने वो कहा। और ये गुजराती और ये सब क्या है भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कितना बांटेंगे ये लोग। दिक्कत तो यही कि इन लोगों ने हम लोग को जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब क्षेत्रवाद में बांट रहे हैं, कुछ लोग भाषा के आधार पर बांट रहे हैं। कितना बांटेंगे आप भैया देश को? बांट बांट के आप लोगों ने देश का नुकसान किया है। और यही एकता की सोच हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं, 14 करोड़ बिहारियों की सोच हम लोग रखते हैं। जब हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है। सर, जीएसटी के स्लैब में जिस तरह की कमी की गई, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शन है बिहार में, इसलिए इस तरह का काम किया अरे जा रहा प्रभु, है। तो विपक्ष के लोग मान जाना एक बार की, करवा लें देश में वन नेशन वन इलेक्शन वाला प्रस्ताव हम लोग का पारित करवा दें। क्योंकि जब भी आप कुछ भी लाइएगा देश में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी चुनाव हो ही रहे होते हैं। और यही तो हम लोग की चिंता है, वन नेशन वन इलेक्शन की सोच हम लोग क्यों लेकर आए हैं। भाई अभी नहीं करते, आज से 2 महीने के बाद करते तो आप बोलते असम के चुनाव आ रहे हैं, फिर करते तो आप बोलते बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, फिर अब करते तो आप बोलते तमिलनाडु के चुनाव आ रहे हैं। तो भैया देश में तो चुनाव चलते ही रहेंगे। हकीकत ये है कि जनता, और ये प्रधानमंत्री जी का ही वादा था, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये वादा किया था और उस वादे को निभाया है। और मैं मानता हूं कि एक बड़ी आबादी को इससे राहत मिलेगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, और जो लघु उद्योग हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं मानता हूं कि उपराष्ट्रपति जी का चुनाव है। फिलहाल तमाम दल उस व्यवस्था में अभी समय ज्यादा जा रहा है, पर मैं मानता हूं कि ठीक उसके बाद सीटों का बंटवारा और बहुत सहजता से हो जाएगा। जो आंकलन लगाया जा रहा है कि ये दिक्कत आएगी, इसको दिक्कत आएगी, उसको दिक्कत आएगी, लोकसभा में भी अमिकेबली हो गया था, विधानसभा में भी हो जाएगा। ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी उस व्यक्ति का नाम है जो जंगल राज के नायक थे, बिहारी शब्द को गाली बनाए, बिहार को बर्बाद किए और उस जंगल राज के पाठशाला में गुंडे करने का पाठ पढ़ाते थे और गुंडा बिहार में पैदा किए थे। नौजवानों के हाथ में हथियार देकर उस गुंडा से बिहार में शासन करते थे। अब घबराहट में है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद के सिरमौर हैं, पूरे माँ भारती के संतान उन पर गौरवान्वित है। और ऐसे व्यक्ति को ये अंतिम समय में अंतिम अब श्वास ले रहे हैं, बीमार हैं, सजायाफ्ता हैं, बेल पर हैं, और ये व्यक्ति अभी तक गुजराती, मराठी और बिहारी के चक्कर में फंसे हैं। धिक्कार है इसे मानसिकता को जो क्षेत्रवाद की भाषा बोलकर फिर से बिहारियों को लज्जित करते हैं। अरे बिहारी तो सब स्टेट में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आसाम से लेकर के तमिलनाडु तक रहता है। देश के प्रधानमंत्री को एक क्षेत्र से बांध करके
इनके नकारात्मक भाव इनकी सोच को, इनके कद को छोटा करता है। और लालू प्रसाद यादव जी, आप जिस मानसिकता से बिहारियों को बदनाम और बर्बाद किए हैं, अब बिहारी आपके चंगुल में नहीं, बिहारी अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए, देश के मां भारती के हर संतान के लिए लड़ेगा। और आप जैसे लोग बिहार को गाली बनाने वाले घटिया किस्म के लोग हैं। बिहार आपसे मुक्ति चाहता है, आपका सलाह नहीं। प्रधानमंत्री ने दिवाली के पहले तोहफा दे दिया है सर बिहार के पूरे देश में को। कम किया गया निश्चित तौर पर नवरात्रा के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वित्त मंत्री जी का जीएसटी को जिस तरह से सरलीकरण किया गया, आसान बनाया गया और कई चीजों पर जो गरीबों से जुड़ा है उसको मुक्त किया गया, ये आम लोगों के लिए वरदान है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पूरे मां भारती के संतान को व्यापार बिजनेस करने में आसान होगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए ऐसा किया गया है। विपक्ष तो सिर्फ नकारात्मक भूमिका के लिए है। विपक्ष को न देश से मतलब है, न देश के लोगों से मतलब है। उसको अपने परिवार, अपने सुख सुविधा ऐश से मतलब है। ये नकारात्मक विपक्ष है जो सोने का चम्मच लेकर जन्म लिया है, अनुकंपा की राजनीति कर रहा है। कोई जमीन से उठ के आया हुआ जनता के बीच संघर्ष करने वाला विपक्ष है। ये अप्पू और पप्पू दोनों का परिवारवाद के अलावा इसकी उपलब्धि क्या है, इसकी पहचान क्या है?